अस्सलामुअलैकुम। वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी, इसके मुतालिक आज बात करेंगे। इक्वेशन वंडरवाल वाला हमने डिराइव किया था, जिसमें पी जो हैं, इसी तरह इक्वेशन था पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसी किस्म का इक्वेशन था। तब इसमें ये जो बी हैं और ये जो ए हैं, इसके मुतालिक आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके यूनिट की तरफ देखते हैं। यूनिट ऑफ ए, पी जो है हमने इस तरह लिखा था पी इज़ इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, वी को इधर ले आए तो ये पी वी स्क्वायर बन जाएगा और एन स्क्वायर को दोनों साइड पर डिवाइड कर ले तो ए इज़ इक्वल टू पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब प्रेशर की यूनिट जो है एटीएम है, वॉल्यूम की डीएम क्यूब, तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर भी साथ साथ ले लें। और नीचे जो है एन स्क्वायर है, एन क्या है, नंबर ऑफ़ मोल है, तो मोल स्क्वायर यानी एटीएम डीएम क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल स्क्वायर। ये जो है ए वंडरवाल कांस्टेंट, इसकी यूनिट है। बी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ बी, हमने इक्वेशन में लिखा था कि वॉल्यूम जो है वो बराबर है एन बी, एन नंबर ऑफ़ मोल है। अब बी जो है दोनों साइड को एन पर डिवाइड कर ले, वी बाई एन। वॉल्यूम की जो यूनिट है डीएम क्यूब और एन की जो यूनिट है वो हमारे पास मोल, यानी डीएम क्यूब पर मोल, ये बी की वैल्यू हमारे पास होगी। अब इसी ए की वजह से आपको इस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स आपको दिए गए होंगे, आपने इसमें ये बताना होगा कि किसकी ए ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। हाइड्रोजन जो है इसकी ए वैल्यू जो है ये हेलियम से ज़्यादा है। कौन से फैक्टर की वजह से? साइज़ की वजह से। हाइड्रोजन का साइज़ जो है ये हेलियम से बड़ा है। कैसे बड़ा है? हाइड्रोजन में हमारे पास 2 एटम्स हैं, यानी एक एटम और ये दूसरा, जबकि हेलियम में सिर्फ एक एटम है। तो साइज़ जिसका ज़्यादा हो उसकी ए वैल्यू जो है आपके साथ ज़्यादा निकल आएगी। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन लेफ़्ट साइड पर है पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन राइट पर, तो साइज़ नाइट्रोजन का बड़ा हुआ है। जिसका साइज़ बड़ा है उसकी जो ए वैल्यू है वो आपके साथ ज़्यादा निकल आएगी। यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का साइज़ और मास दोनों ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का साइज़ और मास, यानी जिसका अब मास ज़्यादा हो उसी की ए वैल्यू आपके साथ ज़्यादा निकल आ सकती है। यानी सिर्फ साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रही और सिर्फ मास पर भी नहीं, दोनों पर डिपेंड कर रही है। यानी यहाँ पर हेलियम का मास 4 था जबकि हाइड्रोजन का 2 था। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, हाइड्रोजन का साइज़ बड़ा है, यानी जो सबसे आसानी के साथ कंप्रेसिबल होगा, तो जिसका साइज़ बड़ा हो या जिसका मास बड़ा हो। और इसके अलावा NH3 का देखिए, अब मास कम है, इसलिए तो मैंने कहा कि सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 मास है जबकि NH3 का 17 है। अब NH3 का कम होना चाहिए था लेकिन ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो तीसरा फैक्टर जो है, आपने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ भी देखना होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है। यानी ए असल में चूँकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा पैदा होंगी, तो ए वैल्यू जो है वो आपके साथ ज़्यादा निकल आएगी। इसके अलावा अगर हम NH3 देखें और H2O, दोनों में अब हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन H2O में चूँकि बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अब H2O का NH3 से ज़्यादा होगा। तो बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ भी आपने देखना होगा कि इसमें बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए NH3 का CH4 से ज़्यादा है। एक तो साइज़ मास भी ज़्यादा है NH3 का 17, जबकि यहाँ पर 16 मास है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं बन रहा, तो ये फैक्टर भी है। यहाँ पर दोबारा देखिए SO2 का मास जो है ये हमारे पास 64 है जबकि इसका 17 है, तो अब मास बहुत ज़्यादा जा चुका है। तो SO2 जो है ये NH3 से भी ज़्यादा वैल्यू रख रही है, ए वैल्यू। बेंजीन है, बेंजीन हमारे पास C6H6 जबकि वाटर H2O। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब इसमें कंफ्यूज ना हो, बेंजीन का ज़्यादा है क्योंकि एक चौथा फैक्टर भी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आप खुद सोचें, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 एटम्स हो गए। तो 12 एटम्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी या वो तेज़ी के साथ होगा बनिस्बत H2O में, जहाँ पर 3 एटम्स हैं। यानी जहाँ पर एटम्स ज़्यादा हैं, इसी एटम्स की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होते हैं। तो जहाँ पर एटम्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर
अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से बेंजीन का ज़्यादा है H2O से, या इसकी फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो हमारे पास H2O से चूँकि ज़्यादा है, इसी वजह से बेंजीन H2O से ज़्यादा ए वैल्यू रखती है। यानी ए वैल्यू 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। साइज़ की तरफ आपने देखना होगा, मास की तरफ देखना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसमें एटम्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ए वैल्यू आपके साथ हाई पैदा होगी। एक और बात, ए वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो, यानी ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए है, तो वो गैस जो है बआसानी लिक्विफाई हो सकता है। आपको इस तरह सवाल पूछा जा सकता है आपसे, 2 गैसेज हैं या मुख्तलिफ गैसेज हैं जिसमें एक की ए वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी ए वैल्यू ज़्यादा है वो सबसे तेज़ी के साथ लिक्विफाई होगा। या अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि एक रियल गैस है, एक आइडियल गैस है, इसमें कौन सा आसानी के साथ लिक्विफाई हो सकता है, तो रियल गैसेस की ए वैल्यू ज़्यादा है, आइडियल गैसेस की तो ए वैल्यू है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। या चलो थोड़ी बहुत वैल्यू दे दो आइडियल गैस को, लेकिन रियल गैसेस की जो ए वैल्यू है वो आइडियल से ज़्यादा है। तो ज़ाहिरी बात है, जहाँ ए वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा, तो वो गैस आपके साथ लिक्विफाई फर्स्ट होगा। तो रियल गैसेस लिक्विफाई फर्स्ट कंपेयर टू आइडियल गैसेस, क्योंकि वहाँ पर ए वैल्यू है नहीं या थोड़ी बहुत वैल्यू है। तो जिसकी ए वैल्यू ज़्यादा हो वो आसानी के साथ लिक्विफाई होगा। तो ये थे इनके यूनिट्स और वैल्यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।